वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में मल्टीपल विजिट वीज़ा पर बुलाते हैं तो यह नया अपडेट आपके लिए है। सऊदी अरबिया के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी सऊदी जवाजात ने मल्टीपल विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन कराने के लिए एक नई अपडेट जारी किया है। जो लोग मल्टीपल विजिट वीज़ा पर अपने फैमिली को सऊदी अरबिया में बुलाए हुए हैं और अपना वीज़ा को एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड सऊदी जवाजात ने अपने ट्विटर अकाउंट पे यह नया अपडेट जारी किया है। लोगों ने सवाल किया, क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा को सऊदी अरबिया से बिना एग्जिस्ट किए हुए, बिना डिपार्चर किए हुए एक्सटेंशन कराया जा सकता है? अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो इस केस में क्या कंडीशन है, उसे सऊदी अरबिया से डिपार्चर करना होगा या बगैर डिपार्चर किए हुए, बगैर एग्जिस्ट किए हुए ही मल्टीपल विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन किया जा सकता है? इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने बताया है, मल्टीपल विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाने के लिए उसे चाहिए कि सऊदी से एग्जिस्ट कर जाए, सऊदी से डिपार्चर कर जाए। बगैर एग्जिस्ट किए हुए मल्टीपल विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन करवाना पॉसिबल नहीं होगा। सऊदी जवाजात ने आगे बताया है, मल्टीपल विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाने के लिए यह ज़रूरी है कि वह डिपार्चर करने की शर्त को पूरा करे, उसके बाद ही मल्टीपल विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन किया जा सकता है। अगर कोई डिपार्चर करने में देरी करता है और उसका मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सपायर होता है तो इस केस में सऊदी जवाजात वीज़ा एक्सपायर होने से 3 दिन बाद उस पर फ़ाइन लागू करेगा, क्योंकि उसने सऊदी अरबिया के अंदर नियम और कानून को उल्लंघन किया है। पासपोर्ट डिपार्टमेंट सऊदी जवाजात ने इस बात को भी क्लियर कर दिया, साफ तौर पर लोगों को बता दिया है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह झूठी अफवाहें फैलाए हुए हैं कि मल्टीपल विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है। तो सऊदी जवाजात ने बताया है, यह खबर पूरी तरह बेसलेस है, झूठी खबर है। ऐसी खबर को वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाने के लिए सऊदी से डिपार्चर करना, एग्जिस्ट करना यह शर्त है। लेकिन सऊदी जवाजात ने इस बात को भी कंफर्म किया है, अगर कोई सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर अपने फैमिली को सऊदी अरबिया बुलाए हुए है तो वह अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से होस्ट अकाउंट में जाकर वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले वीज़ा को एक्सटेंशन करवा सकता है। यह नियम सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा पर लागू होता है, न कि मल्टीपल विजिट वीज़ा पर लागू होता है। यानी अगर कोई 90 दिनों के लिए अपने फैमिली को या रिलेटिव को विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया बुला रखा है तो वह अगले 90 दिनों के लिए वीज़ा को एक्सटेंशन करवा सकता है, यानी टोटल ड्यूरेशन 180 दिनों के लिए, यानी कि 6 महीने के लिए किया जा सकता है। जबकि मल्टीपल विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाने के लिए वीज़ा एक्सपायर होने से पहले उसे सऊदी से डिपार्चर करना पड़ेगा, यह शर्त है। नहीं तो वीज़ा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद उस पर फाइन लगाया जाएगा, उसे फाइन देना पड़ेगा। अगर आपका मल्टीपल विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप अपने फैमिली को वीज़ा एक्सपायर होने से पहले फैमिली को सऊदी अरबिया में बुला रखे हैं और अपने वाइफ या बच्चे का फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या तरीका है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अपने वाइफ या बच्चे का वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए आपको अफसर एप्लीकेशन पर जाना है। सऊदी जवाजात ने इस प्रोसीजर को बताते हुए कहा है, अगर कोई अपने वाइफ का फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने मोबाइल से अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाए। उसके बाद माई सर्विस ऑप्शन चले जाना है, पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद तवस्सुल सर्विस में जाना है। तवस्सुल सर्विस में जाने के बाद उसको न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद विजिट वीज़ा सेक्टर को चुनना है और फिर उसके बाद एक्सटेंशन फॉर फैमिली विजिट वीज़ा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन को लिखना है, यानी कोई कारण बताना है कि आप वीज़ा को एक्सटेंशन क्यों करवाना है
अगर कोई प्रूफ के तौर पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे आपको अटैच कर देना है और फिर रिक्वेस्ट को सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपको फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। सऊदी जवाजात का यह रिस्पॉन्स उस समय आया है, किसी व्यक्ति ने सऊदी जवाजात से सवाल किया, उसकी फैमिली विजिट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रखा है और वह अपने फैमिली विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए क्या तरीका है। इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यह रिप्लाई दिया है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरबिया के अंदर विजिट करने के लिए जाते हैं या किसी फैमिली या रिलेटिव से मिलने जाते हैं और आपका विजिट वीज़ा का डेट एक्सपायर होने वाला है, तो हम आपको इस वीडियो में विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन कैसे करवाना है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। सऊदी जवाजात की तरफ से यह नया अपडेट उन लोगों के लिए आया है जो लोग सऊदी अरबिया के अंदर अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बुलाता है और वह चाहता है कि वह अपने फैमिली या दोस्त का विजिट वीज़ा का एक्सपायर होने से पहले एक्सटेंशन किया जाए, बढ़ाया जाए। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो सऊदी जवाजात ने बताया है, अगर कोई सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पे आता है और उसका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उसे चाहिए कि वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे। लेकिन इसके लिए सऊदी जवाजात ने एक कंडीशन बताया है कि इसके लिए उसके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आपको हम यह जानकारी दें कि आपको एक्सटेंशन करवाने के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीका क्या है। तो सऊदी जवाजात ने बताया है, इंडिविजुअल सऊदी विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन करवाने के लिए अफसर प्लेटफॉर्म में जाकर लॉगिन कर जाना है और उसे होस्ट अकाउंट ऑप्शन पर चले जाना है और वीज़ा एक्सपायर होने से 7 दिन पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपके पास वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो होस्ट अकाउंट के माध्यम से आपका वीज़ा एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी जवाजात ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन 180 दिन यानी 6 महीने से अधिक के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आप विजिट वीज़ा का एक्सटेंशन टाइम से नहीं करवाते हैं तो आपको इसके लिए फाइन भी भरना पड़ेगा। आज से कुछ दिन पहले सऊदी जवाजात ने यह अपडेट दिया था कि अगर कोई विजिट वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो उसका तरीका क्या है। लेकिन आपको यह जानकारी दे दे, विजिट वीज़ा को इकामा में कन्वर्ट वही पेरेंट्स करवा सकता है जिसने अपने बच्चे को सऊदी अरबिया के अंदर विजिट वीज़ा पर बुलाया है। केवल उसके बच्चे का ही विजिट वीज़ा का इकामा में कन्वर्ट किया जा सकता है। सऊदी जवाजात ने विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करवाने से पहले कुछ कंडीशन बताया है कि अगर किसी के इकामा के ऊपर सऊदी अरबिया के अंदर ट्रैफिक का वायलेशन होगा, उसमें फ़ाइन लगा होगा, तो उस पीरियड में होस्ट अकाउंट के माध्यम से वीज़ा का एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उसे चाहिए कि वीज़ा एक्सटेंशन कराने से पहले अपना इकामा पर किसी भी प्रकार का खिलाफ वर्जी सऊदी अरबिया के अंदर नहीं किया होना चाहिए। दूसरा कंडीशन सऊदी जवाजात ने यह बताया है, अगर किसी का इकामा एक्सपायर होने वाला है या हो गया है और उस कंडीशन में वह विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाना चाहता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वह विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन होस्ट अकाउंट के माध्यम से कर सकता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सऊदी अरबिया से रिलेटेड नए नए न्यूज़ को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अप्लाई करना है, इसका तरीका क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। अगर आप अपने फैमिली को सऊदी अरबिया बुलाते हैं तो अपने फैमिली के लोगों के लिए इकामा के लिए कैसे अप्लाई करना है, सऊदी अरबिया के अंदर इसका क्या प्रोसीजर है, कितना फीस देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जवाजात ऑफिस जाना पड़ेगा। खुद से ही इकामा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकामा को प्रिंट कैसे करवाना है,
अगर इकामा बन जाता है और अगर आप इकामा को रिन्यूअल करने में देरी करते हैं तो इसका फ़ाइन कितना देना पड़ेगा, सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इकामा के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले आप रीज़न जान लीजिए कि आखिर क्यों आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप अपने फैमिली को या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस है तो उसको अगर सऊदी अरबिया में परमानेंट फैमिली वीज़ा पर सऊदी अरबिया बुलाते हैं तो इस कंडीशन में आपको इकामा के लिए अप्लाई करना होगा और उसका स्पॉन्सर आप खुद होंगे। तो इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस जान लेंगे कि इकामा के लिए कैसे अप्लाई करना है। स्टेप 1 में हम आपको बताएंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस को लिख लीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रहा है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करके अपने पास रख ले। अगर आप फैमिली को सऊदी अरबिया में बुलाना चाहते हैं और जितना भी आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहे हैं सबका आप PDF तैयार कर ले। जिन लोगों को आप सऊदी अरबिया बुला रहे हैं, जो लोग परमानेंट फैमिली वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ गए हैं। स्टेप 1 में मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी व्यक्ति अपने फैमिली को सऊदी अरबिया बुलाता है, जो उसका स्पॉन्सर है और जिस कंपनी का उसका मेडिकल इंश्योरेंस है, उसी कंपनी का, उसके फैमिली का, उसके डिपेंडेंस का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। स्टेप 2 में मंथली फीस कितना देना पड़ेगा। जो लोग सऊदी अरबिया अपने फैमिली को बुलाते हैं, 3 महीने का वीज़ा ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद प्रत्येक महीने के हिसाब से 400 सऊदी रियाल जमा करना पड़ेगा। 400 सऊदी रियाल फीस लगेगा। स्टेप 3 में स्पॉन्सर का इकामा प्लस पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। स्टेप 4 में प्रत्येक लोगों का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अलग अलग होना चाहिए। स्टेप 5 में जिन लोगों का इकामा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका पासपोर्ट प्लस वीज़ा का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। स्टेप 6 में वीज़ा का वह पेज लगेगा जिस पर अराइवल का स्टाम्प लगा हुआ है। स्टेप 7 में पासपोर्ट का वह पेज लगाना होगा जिस पर बॉर्डर नंबर लिखा हुआ है। आपके जानकारी के लिए फिर से बता दें, पहले 90 दिनों के लिए आपको किसी भी प्रकार का वीज़ा फीस नहीं जमा करना पड़ेगा। अराइवल डेट से 90 दिन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको प्रत्येक महीने के हिसाब से 400 सऊदी रियाल जमा करना पड़ेगा। इकामा के अप्लाई करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दे कि जितना भी डॉक्यूमेंट का नाम हमने आपको पहले बताया है, आपको सभी को PDF के रूप में तैयार करके रख लेना है। उसके बाद ही अगला स्टेप को फॉलो करना है। अब जान लीजिए इकामा के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल से अफसर अकाउंट में लॉगिन कर जाना है या फिर https://www.afsar.sa के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्विस ऑप्शन पर चले जाना है जिसमें आपको पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको तवस्सुल सर्विस पर जाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर चले जाना है और न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको निम्नलिखित प्रकार का सेटिंग करना है। अपने पेज को अरबिक लैंग्वेज में बदल लेना है। अरबिक लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको सेक्टर ऑप्शन में खिदमात अल मुतमईन दाखिल अल ममलक ऑप्शन चुनना है। सर्विस ऑप्शन में आपको इदाफा फसल ताबिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिक्वेस्ट के डिस्क्रिप्शन में बॉर्डर नंबर, जितने लोगों के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबका अलग अलग बॉर्डर नंबर लिखना है। किसी केस में अगर आपका डॉटर का एज 18 साल से ऊपर है तो डिस्क्रिप्शन में सी इज नॉट मैरिड लिखना है। इसके बाद आपको जितने भी PDF फाइल आपने बनाए हैं सबको अपलोड कर लेना है। अगर किसी PDF फाइल का साइज बड़ा या छोटा हो रहा है तो आप ऑनलाइन ही सेटिंग करके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर ले।
एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको इसमें किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आपको इतना सब करने के बाद अगला स्टेप में आपको इकामा को प्रिंट कैसे करवाना है, उसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका आपको बताने वाले हैं। अब आपके मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिसीव कर लिया गया है। उसके बाद आपको इकामा प्रिंट करवाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके बाद आपको फिर से अफसर अकाउंट में लॉगिन कर जाना है, जनरल सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना है, पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तवस्सुल सर्विस पर जाना है और जाकर इंक्वायरी फॉर रिक्वेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको रिक्वेस्ट का प्रिंट आउट करवा लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है सभी डॉक्यूमेंट को आपको कॉपी साथ रख लेना है और इसको लेकर आपको जवाजात ऑफिस चले जाना है। जवाजात ऑफिस विजिट करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होता है, तो आप जिस डेट को सुटेबल समझते हैं उस डेट को अपॉइंटमेंट बुक करवा लें। सऊदी जवाजात के पास आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है, वहां जाना पड़ सकता है, तो सऊदी जवाजात के ऑफिस में विजिट करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, एक डेट फिक्स करवाना पड़ेगा और यह काम अफसर एप्लीकेशन के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, एक डेट फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम इस वीडियो में बता दें कि अफसर एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे अपॉइंटमेंट बुक करें, कैसे अपना डेट फिक्स करें। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप अपना अपॉइंटमेंट को एक्सटेंशन करवाना पड़े या फिर उसे कैंसिल करवाना पड़े, तो इन सभी तरीकों को आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे अपॉइंटमेंट को बुक करें, एक्सटेंशन करें या फिर कैंसिल करें। और ये टोटल काम आपको अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होना संभव है। तो चलिए आपको सारा प्रोसेस बता दे, सारा जानकारी दे दे। सबसे पहले हम आपको यह रीजन बता दें कि आपको किन किन कामों के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। पहला रीजन यह हो सकता है कि आप अपने पासपोर्ट को नकल मालूमात, यानी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो और अपने नए पासपोर्ट को उसमें इंफॉर्मेशन को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। तो हो सकता है आपको नकल मालूमात करवाना पड़े। अगर आपका फैमिली सऊदी अरबिया रहता है तो हो सकता है फैमिली विजिट वीज़ा को एक्सटेंशन करवाना पड़े, या हो सकता है फिर ऐसा हो सकता है कि आपके घर कोई नया मेहमान आया हो, कोई बच्चा जन्म लिया हो और उस बच्चे के इकामा के लिए भी आपको अप्लाई करना हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सा ऐसा काम है जो गवर्नमेंट काम है जो कि सऊदी जवाजात से ही होना पॉसिबल है। तो इन सभी कामों के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकता है, तभी जाके आप यह सब काम करवा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको मोबाइल चलाना आता हो, थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना आता हो, तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से और इस वीडियो के मदद से यह काम को आप आसान कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, आप अंत तक पूरा प्रोसेस को देखें और उस प्रोसेस को फॉलो करें, स्टेप को फॉलो करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। तो चलिए आपको बता दें किन किन तरीक़ों से आप अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आप https://www.afsar.sa पर जाकर लॉगिन कर लें। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू सर्विस ऑप्शन को पर क्लिक करना है। तब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर बुक न्यू अपॉइंटमेंट बटन आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में आपको सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपने फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करना होगा। अगर आप दूसरे के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट से अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद आपको रेसिडेंस सर्विस दिखाई देगा, जिसमें नकल मालूमात, इकामा फॉर न्यू बॉर्न, स्पेशल सर्विस फॉर यमनी रेसिडेंस, एक्टिवेट सेल फोन नंबर, रिन्यूअल ऑफ कार्ड जैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
इसमें से आपको किसी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नज़दीकी जवाजात ऑफिस को सिलेक्ट करना है जहां आपको विजिट करने के लिए जाना है। जिस जगह पे आप रहते हैं जहां आपका नज़दीकी जवाजात ऑफिस है, और इसके बाद आपको टाइम एंड डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो आप डेट सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें ग्रीन आता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है। अगर रेड ऑप्शन दिखाई दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन जगह खाली नहीं है, आप दूसरे डेट को सिलेक्ट करें। इस तरह सब कुछ डन होने के बाद आपके मोबाइल पर कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट कर लेकर उसका प्रिंट करवा कर अपने पास रख लें, और जिस डेट को आपको जाना है आप जाकर अपना अपॉइंटमेंट दिखा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। अगर उस डेट को अगर आप वहां नहीं जा पाते हैं, आप किसी कारण से एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं, तो यह कैसे करवाएंगे, यह कैसे पॉसिबल होगा, इसका ही प्रोसेस आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको वही शुरुआती दौर को, वही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आप अफसर एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाए, फिर पासपोर्ट ऑप्शन दिखाई देगा। पासपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू सर्विस कर देना है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखें, यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिखाई देगा। प्लस आइकन पर क्लिक करके आप अपना अगला डेट, अगला तारीख को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट को और जिस समय पे आपको जाना है। इस तरह आपका अपॉइंटमेंट अपडेट हो जाएगा। चलिए अब आपको अगला स्टेप बता दें कि अगर आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल ही करवाना चाहते हैं तो यह कैसे करें। अगर आप किसी कारणवश अपना अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। फिर से आपको अपने अकाउंट में, अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए पासपोर्ट ऑप्शन पे आ जाना है, प्रोसीड टू सर्विस ऑप्शन पे जाना है। फिर से आपको प्लस साइन दिखाई देगा, वहाँ क्लिक कर कर अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देना है। कैंसिल करके सबमिट कर देना है। इस तरह आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। विजिट वीज़ा पर अपने फैमिली में किसी भी आदमी को बुला सकते हैं। पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि फैमिली विजिट वीज़ा का भी दो टाइप होता है, एक सिंगल एंट्री वीज़ा और दूसरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो आप किस तरह से फैमिली को बुलाना चाहते हैं, पहले यह डिसाइड कर ले वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अगर कोई ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मेरे बताए गए ऑनलाइन कुछ स्टेप को आपको फॉलो करने के बाद आसानी से आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको उन स्टेप को बता दें जिससे आप आसानी से ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको रिलेटिव के नाम बता दें जिसे आप सऊदी अरबिया के अंदर बुला सकते हैं। इकामा होल्डर का हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए। अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड होना चाहिए, अगर मेल है तो उसका वाइफ होना चाहिए। दूसरा, उसका बेटा या फिर बेटी होना चाहिए। तीसरा, उसका पेरेंट्स, माता या पिता होना चाहिए। चौथा, इकामा होल्डर अपने सास या ससुर को भी बुला सकता है। इकामा होल्डर अपने ब्रदर का वाइफ और उसके बच्चे को भी बुला सकता है। इसी प्रकार इकामा होल्डर अपने सिस्टर का हस्बैंड और उसके बच्चे को भी बुला सकता है। इसी प्रकार इकामा होल्डर अपने साला या साली को भी विजिट वीज़ा पर बुला सकता है। बताए गए लिस्ट में इकामा होल्डर जिसे चाहे फैमिली विजिट वीज़ा पर उसे बुला सकता है। और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट होगा उसे भी आप जान ले। सबसे पहले जो इकामा होल्डर अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहता है, कम से कम उसका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने का होना चाहिए और इकामा होल्डर का इकामा का वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होना चाहिए। इकामा होल्डर का नंबर अफसर प्लेटफॉर्म में लॉगिन होना चाहिए। हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप फैमिली विजिट वीज़ा के एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे वीज़ा मोफा gov.sa टाइप करके भी उस एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद सर्विस फॉर रेसिडेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।
रेसिडेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम में और उसमें पूछे गए डिटेल को फिल करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन नफाज एप्लीकेशन के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना इकामा नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद आपको अफसर प्लेटफॉर्म के डिटेल्स को इसमें फिल करना होगा। फाइनली आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसके माध्यम से नफाद एप्लीकेशन को अप्रूव करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना कंपनी का फुल डिटेल देख सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी का नाम और कंपनी का ID दिखाई देगा। उसके बाद आप वीज़ा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें अरबिक का वर्ड ज़ियारा अफराद इस सेंटेंस का तर्जुमा होगा विजिट वीज़ा फॉर फैमिली मेंबर। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, या फिर आप अपना वीज़ा नंबर को फिल कर सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल होता है। इसके बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें विजिट करने वाले पर्सन का पासपोर्ट डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें उसका नेशनलिटी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इंग्लिश में विजिटर का पासपोर्ट पर जो नाम लिखा होगा वह इंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। विजिटर का जेंडर सिलेक्ट करना है। विजिटर का ऑक्यूपेशन यानी पेशा को सिलेक्ट करना है। अगर किसी केस में अगर वह आपका वाइफ हो तो इसमें आप हाउस वाइफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को फिल करना होगा। इसके बाद रिलीजन और रिलेशन, इकामा होल्डर और विजिटर का रिलेशन को मेंशन करना होगा। इसके बाद विजिटर का पासपोर्ट डिटेल जैसे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू पैलेस को भरना होगा। उसके बाद आपको विजिटर का वीज़ा इंफॉर्मेशन डिटेल्स को भरना होगा, जैसे विजिटर किस जगह पर आ रहा है, वह किस जगह पर एंट्री करेगा, अवेलेबल लिस्ट में से आपको भरना है। इसके बाद वीजा का टाइप सिंगल एंट्री वीजा है या मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपके जानकारी के लिए बता दें, सिंगल एंट्री वीजा का टाइम पीरियड 30 दिनों का होता है और आप इसे ऑनलाइन 8 बार एक्सटेंशन करवा सकते हैं। प्रत्येक एक्सटेंशन का टाइम पीरियड 30 दिनों का होगा। इस प्रकार एक सिंगल एंट्री वीजा पर विजिटर सऊदी अरबिया के अंदर अधिक से अधिक 270 दिन तक रह सकता है बिना एग्जिट लगाए हुए। अगर वह इकामा होल्डर मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए सेलेक्ट करता है तो इस वीजे का ड्यूरेशन 90 दिनों के लिए होता है और इसके बाद विजिटर को सऊदी अरबिया से एग्जिट करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर से री एंट्री कर सकता है और वह अगले 90 दिनों के लिए रुक सकता है। इस प्रकार मल्टीपल विजिट वीजा का टोटल ड्यूरेशन 365 दिनों का होता है। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को